बीजेपी एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव के लिए भी मंथन जारी है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव 27 फरवरी को है। इनमें से 9 सदस्य भाजपा के हैं। लेकिन इस बार विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए बीजेपी के 7 सदस्य ही राज्यसभा पहुंच सकते हैं। अब मंथन इसी बात को लेकर हो रहा है कि 2024 के आम चुनाव से पहले इन 7 चेहरों के जरिए कैसे जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाए। बीजेपी की कोशिश है कि राज्यसभा के उम्मीदवारों के जरिए जाति का एक ऐसा बुके तैयार किया जाए जिसके जरिए पार्टी सबको संदेश दे सके। राज्यसभा जाने वाले नाम में सबसे ज्यादा तवज्जो पिछड़े वर्ग को मिल सकती है। ओबीसी समाज से आने वाले 2 से 3 नेताओं को राज्यसभा भेजा जा सकता है। वहीं एससी बिरादरी से आने वाले 1 या 2 नेता, जबकि अगड़ी बिरादरी से भी आने वाले 1 या 2 नेताओं को पार्टी राज्यसभा का टिकट दे सकती है। वहीं एक महिला उम्मीदवार को भी राज्यसभा भेजने की तैयारी है। हालांकि पार्टी की पसंद कोई एससी बिरादरी से आने वाली महिला उम्मीदवार हो सकती है। वहीं बीजेपी का ये भी प्रयास है कि सभी 6 क्षेत्रों से उम्मीदवारों का चयन किया जाए। अब बात उन 4 बड़े चेहरों की जिन्हें बीजेपी राज्यसभा का टिकट दे सकती है। 1. यूपी से राज्यसभा जा सकते हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन उनका भी कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में केवल 1 सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है। वहां कांग्रेस के विधायकों की संख्या बीजेपी से अधिक है। ऐसे में बीजेपी के लिए वहां से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उच्च सदन भेजना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बीजेपी इसमें कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी। इसीलिए चर्चा है कि जेपी नड्डा को यूपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। उनके जरिए अगड़ी बिरादरी को भी साधने की कोशिश करेगी। 2 दलित चेहरे के रूप में दुष्यंत गौतम का नाम रेस में। यूपी राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवारों में दूसरा सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वह पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम का है। वह एससी समाज से आते हैं। पार्टी का बड़ा दलित चेहरा है। ऐसे में उन्हें भी बीजेपी यूपी से ही राज्यसभा भेज सकती है। 3. सबसे ज्यादा चर्चा में कुमार विश्वास का नाम। यूपी से राज्यसभा जाने वालों में एक और नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है देश के जाने-माने कवि कुमार विश्वास का। कुछ समय पहले भाजपा ने उन्हें विधान परिषद भेजने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। उनकी मंशा उच्च सदन यानी राज्यसभा जाने की है। ऐसे में जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं तो माना जा रहा है कि वह भी भाजपा की पसंद हो सकते हैं। 4. मुस्लिम चेहरे के रूप में जा सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी। एक और नाम जो चर्चा में है वह पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का है। अल्पसंख्यक समाज से आने वाले मुख्तार को यूपी से राज्यसभा भेजकर भाजपा मुस्लिम समाज के बीच एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर सकती है। प्रदेश पदाधिकारियों की भी लग सकती है लॉटरी। बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का एक पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजने वाली है। माना जा रहा है कि करीब 24 नाम इस पैनल में हो सकते हैं। 9 से 10 फरवरी के बीच भाजपा कोर कमेटी की बैठक लखनऊ में हो सकती है, जिसमें नामों के इस पैनल पर मोहर लगेगी। फिर यही नाम शीर्ष नेतृत्व को भेजे जाएंगे। इनमें भी बीजेपी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उन्हें तवज्जो दी जाएगी। अगर पैनल में शामिल होने वाले संभावित नाम की चर्चा करें तो उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, बृज बहादुर, कमलावती सिंह भी हो सकते हैं।
दलित चेहरे के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर, देवेश कोरी का भी नाम हो सकता है। अपर्णा यादव के नाम पर भी चर्चा। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आने वाली मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय सेठ, काशी क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव का नाम हो सकता है। प्रदेश उपाध्यक्ष और पंजाब में महामंत्री संगठन रहे दिनेश शर्मा का नाम और बीजेपी के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया का नाम पैनल में शामिल किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कैसे 9 की बजाय 7 सदस्य बीजेपी के राज्यसभा जाएंगे। 2018 में जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, तब यूपी की 10 सीटों में से बीजेपी ने 9 पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी नहीं है। विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या 252 है। उसके 2 विधायकों का हाल ही में निधन हुआ, तब से वह सीटें खाली है। वहीं सहयोगी अपना दल एस के 13 विधायक हैं, जबकि निषाद पार्टी के भी 6 विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर भी अब बीजेपी के साथ है, तो उनके भी 6 विधायक हैं। अगर राजा भैया की पार्टी के 2 विधायकों को भी बीजेपी के साथ मान ले तो कुल विधायकों की संख्या 279 हो जाती है, जबकि एक राज्यसभा के सदस्य को जीतने के लिए 11 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में 280 वोट बीजेपी को 7 सदस्य जिताने के लिए चाहिए होंगे। इसीलिए इस बार बीजेपी की राज्यसभा सीटों में 2 सीटों की कमी आ सकती है, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से बीजेपी 7 सीट ही जीत पाएगी। यूपी के जिन्हें 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी का वर्तमान में कब्जा है। इनमें अनिल जैन, विजय पाल सिंह तोमर, सुधांशु त्रिवेदी, कांता करदम, अशोक वाजपेयी, हरिनाथ सिंह यादव, अनिल अग्रवाल, सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिम्हा राव प्रमुख है। माना जा रहा है कि इनमें से केवल 1 या 2 सदस्य ही बीजेपी रिपीट कर सकती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा सुधांशु त्रिवेदी और विजयपाल सिंह तोमर के नाम को लेकर है। इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को खत्म हो रहा है। 13 फरवरी को बीजेपी उम्मीदवार कर सकती है घोषित। अगर 10 सीटों पर 10 उम्मीदवारी चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो फिर सभी का निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। लेकिन अगर 11वां उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरता है, तो फिर उसके लिए वोटिंग होगी। वोटिंग की तारीख 27 फरवरी है। उस दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्यसभा के चुनाव में केवल विधानसभा के सदस्य ही वोट डालते हैं। वोटिंग के बाद 27 फरवरी को ही शाम 5 बजे के बाद से वोटों की गिनती की जाएगी। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 12 या 13 फरवरी को कर सकती है। फिर 15 फरवरी को भाजपा के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं।